नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर हम बता रहे हैं कि नेपाल समेत देश के कई राज्यों में भूकंप के हल्के झटके। हालांकि नेपाल से 6 की मरने की खबर आ रही है, लेकिन बिहार सहित मध्य प्रदेश, दिल्ली में हल्का झटका महसूस किया गया। किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की बात नहीं कहा जा रहा है। और वहीं देश को मिले नया सीजेआई, जस्टिस चंद्रचूड़ को बनाया गया है नया सीजेआई। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण। वहीं बिहार की खबरों की बात करें तो राज्य में आधारभूत संरचना के विकास पर 100 करोड़ मतलब 4029 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला। बिहार का 3356.95 करोड़ बिहार आकस्मिक निधि से निकाला जाएगा, क्योंकि बिहार में अब फंड की कमी हो गई है। आकस्मिक विकास निधि से फंड निकाला जाएगा, जिससे सड़कें बनेंगी, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। और अगर वही बात करें उद्योग विभाग 232 करोड़, और वहीं पथ निर्माण विभाग 939 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग 389 करोड़ रुपए निकालेंगे और इन पैसों से गांव का विकास होगा। लेकिन वहीं पंचायती राज विभाग में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए पैसे पड़े हुए हैं, पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं। और उसका नहीं खर्च होने के पीछे कारण है कि वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं दिया गया है, पैसे खर्च करने का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, जिसके कारण जो पंचायतों को पैसे मिलने हैं, जो पंचायतों में पैसे खर्च होने हैं, वह बहुत पैसे बाकी रह जा रहे हैं। हो सकता है कि इसे सरेंडर भी करना पड़े। चुनाव बीत जाने, इतने वर्षों से बीत जाने के बाद भी वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पंचायती राज विभाग में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, खर्च नहीं हो पा रहा है। इस बारे में वार्ड सदस्यों की ओर से क्या कहना है, उसे हम समाचार के अगली कड़ी में बताएंगे। इसी समाचार में आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन पहले मुख्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं। नीतीश कुमार ने कहा आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ में होगी भर्ती, एसडीआरएफ में भर्ती किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 15वां स्थापना दिवस आज है और मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि आपदा पीड़ितों पर सबसे पहले खर्च किया जाएगा। राज्य के खजाने पर उनका ही हक है। और विभिन्न विभागों में 759 पदों पर नियुक्ति की तैयारी किया जा रहा है, नियुक्त किया जाएगा। राज्य के विभिन्न विभागों में 759 पदों पर नियुक्ति होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। और वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि आरक्षण को 50% सीमा से बढ़ाया जाए, जातीय जनगणना हो। मुख्यमंत्री ने सवर्णों के 10% आरक्षण पर बोल रहे थे। सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही ऐसा कह रहा था, लेकिन आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए और 50% का जो कोटा है उसे बढ़ाया जाए। और इधर शिक्षा लाभ का जरिया नहीं है, ट्यूशन फीस कम हो, कोर्ट का यह बयान है। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में बहुत ज्यादा फीस लिया जाता है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कहा कि शिक्षा लाभ का जरिया नहीं है, फीस कम किया जाए। और देश में किसानों के हित में कदम उठाने वाले नीतीश एकमात्र नेता, लेसी सिंह का बयान है। और इधर अगर बात करें बिहार में नया डीजी कौन, नया डीजी का तलाश बिहार में शुरू हो गया है। 19 दिसंबर को रिटायर होंगे डीजीपी एसके सिंघल। भारत सरकार ने यूपीएससी को भेजा है 10 नामों का प्रस्ताव। डीजीपी के लिए सरकार के पास कितने विकल्प है, थोड़ा सा एक नजर डाल दिया जाए तो शिलभद्र सिंह
86 बैच के हैं, IAS IPS हैं। और वहीं AS राजन, अरविंद पांडे, SK सिंघल, मनमोहन सिंह, आलोक राज, RS भट्टी और शोभा उहटकर, विनय कुमार, प्रवीण वशिष्ठ, प्रीता वर्मा, एक के अम्बेडकर। ये 12 नाम है। बिहार के पास 12 विकल्प हैं, इनमें से किसी को DG बनाया जाएगा। वहीं शेखपुरा में किसानों से 70,000 रिश्वत ले रहे 2 कर्मी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 साल पहले समझा पर हुई थी दोनों की बहाली, और यह जमीन में गड़बड़ी करके 70,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे, जो निगरानी के हत्थे चढ़ गए हैं। और वहीं अगर बात करें तो देश में मार्च 2020 के बाद पहली बार 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से किसी की भी मौत नहीं हुई है। यह अच्छी खबर है। और वहीं संत बोले सनातन संस्कृति समागम का आयोजन किया गया था। RSS प्रमुख मोहन भागवत के सामने संतों ने अपनी बात रखी। संत बोले पीओ के अक्साई चिन्ह हमारा होना चाहिए। भागवत ने कहा संतों की इच्छा पूरी किया जाए। वहीं ज्ञान व्यापी पूजन अनुमति पर फैसला अब 14 को लिया जाएगा। और इधर अगर हम बात बोलें कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं गांव गरीबों से जुड़ी है, इसमें पारदर्शिता लाने की बात कही है। मंत्री का बयान है, काम में ढिलाई बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध ठीक ठोस कार्रवाई करने की बात कही गई है। और ग्रामीण विकास मंत्री स्वर्ण कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई, उसमें यह बात किया गया है कि जो ग्रामीण विकास का जो है वह पारदर्शिता लाया जाए इसके कामों में। और वहीं पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव, आज और कल होगा नॉमिनेशन। सेंट्रल पैनल के 5 पदों और 26 काउंसलर के लिए 19 नवंबर को होगा चुनाव। लेकिन जैसा बता दिए थे हम आपको कि दिन भर अधिकारी इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी नामांकन करने नहीं आया था। लेकिन आज और कल में पूरा नामांकन हो जाएगा। वहीं 98% अंक लाकर स्वाति ने नेट परीक्षा में पाई सफलता। वहीं 14 नवंबर तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में कैंसर की फ्री स्क्रीनिंग की जाएगी। और वहीं मगध की धरती पर गीत संगीत समेत कई आयोजनों से साकार हुई मिथिला की परंपरा विद्यापति स्मृति पर्व संपन्न हो गया है। और वहीं मुंगेर के कुतुलपुर की रोड को लील रही गंगा, ऐसे कटाव से 2 दिन में टूट जाएगी सड़क। और 1.5 माह से गिरा हुआ था हाई टेंशन तार, चपेट में आने से बच्चे की हो गई मौत। यह पटनी की बात करें, अररिया के पलासी प्रखंड की घटना है। और ट्रॉली और ट्रक के बीच टक्कर में 3 लोग घायल, दोनों गाड़ियां जल गई। मधुबनी से खबर निकल कर आ रही है, गलत दिशा से आ रहे थे बाइक सवार, बचाने में हुआ हादसा। और बगहा से खबर आ रही है, फोटो में शराब के साथ दिखे SI, SDPO बोले जांच किया जाएगा। और वहीं अगर बात करें कि वार्ड सदस्यों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इस नाइंसाफी को लेकर वार्ड सदस्य अब आंदोलन के मूड में हैं। तो खबर आ रही है अररिया जिला से खबर आ रहा है, जिला उप मुखिया वार्ड सदस्य संघ ने स्थानीय सुभाष स्टेडियम में 1 दिवसीय एकजुटता सम्मेलन सह अधिकार रैली का आयोजन किया। और अगर कहा जाए तो इस मौके पर उप मुखिया वार्ड सदस्य महासंघ के सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर बिहार सरकार के सौतेलापूर्ण व्यवहार और उसके रवैये के विरुद्ध जमकर नारेबाजी किया है। इस दौरान सर्वसम्मति से किस्मत खवापुर पंचायत के पूर्व मुखिया सह संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष कुमार झा को दोबारा महासंघ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और अगर वही हम बात करें तो सरकार द्वारा वार्डों के साथ उप मुखिया के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसके लेकर अब वार्ड संघ एकजुट हो रहा है, आंदोलन शुरू हो रहा है। अररिया से यह खबर आ रही है।
तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।